महाप्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अध्याय 6 दिखाइए। ये तो हो गया सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम हरे अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण, ज्ञानाञ्जनशलाकया दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मिलितं येन श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। भक्ति रसामृत सिंधु का अभी हम लोग अध्याय 6 इसका शुभारंभ कर रहे हैं। अभी इसमें जो है वैदिक साधना भक्ति किस प्रकार से हमको साधना करनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, अध्याय 6 से लेके अध्याय 14 तक जो है जाएगा। तो पूरा जो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का जो अध्ययन है उसमें यही जो विभाग है वैदिक साधना भक्ति का, ये सबसे बड़ा है। तो भक्ति कैसे की जाए, श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी के वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरिभक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हमें सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। तो ये जो वैष्णव शिष्टाचार या भक्ति किस प्रकार करने का, तो इसके बारे में जो है ये सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने जो है ग्रंथ लिखा है, उसका उल्लेख जो है अभी रूप गोस्वामी सर हमको कर रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है हरिभक्ति विलास। ये हरिभक्ति विलास ग्रंथ का रचना कैसे हो गया उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में जो है अच्छी तरह से वर्णन हमको मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी ने ये ग्रंथ का रचना किया है, और सनातन गोस्वामी जो है वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ सकार मल्लिक के नाम से जो है वो मंत्री थे। फिर बाद में महाप्रभु मिलने के बाद रूप गोस्वामी जो है सेवानिवृत्त होकर वो चले गए वृंदावन। उसके बाद इनको भी लगा कि उनको जाना है, फिर कैसे भी वो वह जेलर जो था उनको पटा के वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से पुरी आए, और पुरी जब आ रहे थे तो झारखंड जंगल से आ रहे थे, तभी कुछ दूषित पानी ग्रहण करने के कारण उनको जो है त्वचा का रोग हो गया। फिर आए महाप्रभु से मिले, वो सब हो गया। फिर उसके बाद जो है महाप्रभु ने उनको बोल दिया कि आप वृंदावन चले जाइए। फिर बाद में रूप गोस्वामी जो है पहले से उधर थे वृंदावन में, तो तभी चैतन्य महाप्रभु भी उधर आए, उनसे मिले। दुई बाई वृंदावन वास कैला, प्रभुर ये आज्ञा दुई तब निर्वाहिल। दुई भाई, दोनों भाई रूप सनातन जो है वृंदावन वास कैला, महाप्रभु जैसे बोले वैसे वृंदावन में हो रहे। प्रभु रे आज्ञा, प्रभु यानी कि चैतन्य महाप्रभु का ये आज्ञा था, जो भी आज्ञा था उसका उन्होंने निर्वाहन किया। तो क्या उनका आज्ञा क्या था, श्री चैतन्य मनोभिष्टम क्या था? वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करी है प्रचार। तो ये जो है अलग अलग चीज उन्होंने बताया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको बताया गया था कि वृंदावन में जो है कृष्ण का सेवा करना है, और वैष्णव आचरण का जो है आपको निर्वाहन करना है। तो उसके बाद जो है भक्ति स्मृति शास्त्र लिखना है। हाँ, फिर उसके बाद जो उसी के ऊपर आपको प्रचार करना है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा उनको था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नाना शास्त्र अनि लुप्त तीर्थ उद्धारिला, वृंदावने कृष्ण सेवा प्रकाश करी। तो सबसे पहले उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो है शास्त्रों को संकलन किया, शास्त्र प्रमाणों का इकट्ठा किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है जो भी लुप्त तीर्थ थे उधर, तो उनका जो है उन्होंने ढूंढ के निकाला। उसके बाद बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण उन्होंने किया। उसके बाद सभी शास्त्र प्रमाणों के अनुसार उन्होंने शास्त्रांत ये निष्कर्ष किया कि सभी शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को भक्ति करनी है, उसको स्थापना की। उसके बाद वैष्णव शिष्टाचार का पालन किस प्रकार करना उसके ऊपर बताए। फिर अपने खुद के आचरण से उन्होंने सब लोगों को बताया कि किस प्रकार से भक्ति जो हमको करनी है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिले थे।
वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में। तो तभी जो है उन्होंने उनको बहुत सारे जो है भक्ति के बारे में, तत्व के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया। तो ये जो है इसको सनातन शिक्षा कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, तो इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में है। मध्य लीला 24वां अध्याय से 326वां श्लोक से यह सब आरंभ होता है। पुनः सनातन कहे, युद्धि दुई करे, प्रभु आज्ञा दिला, वैष्णव स्मृति करीब आए। तो सनातन गोस्वामी जो है हाथ जोड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि बताइए मुझे अभी क्या करना है। तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दे दिया, आपको जो है वैष्णव स्मृति शास्त्र के बारे में जो आपको लिखना है, क्योंकि आप जो है बहुत सारे शास्त्रवेत्ता है, बहुत सारे भाषा आपको आते हैं, तो इसलिए जो आपको वैष्णव स्मृति शास्त्र आपको लिखना है। हालांकि सनातन गोस्वामी जो है बहुत ही प्रकांड पंडित थे, और उनके पास वो काबिलियत भी थी कि वो इस कार्य को कर सके, लेकिन उनके अंदर जो है एक संशय, वो अपने आप को जो है उस संशय को जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन कर रहे। मुनि नीच जाति किछु न जाने, न आचार, मोह है थे कैचे, है स्मृति प्रचार। वो बोल रहे कि मुनि नीच जाति, मैं जो है नीच जाति के जो लोग थे उनका मैंने संग किया, यानी कि यवनों का। तो इस प्रकार से जो है मैं उन्हें उनके साथ रह के उनका आचरण का पालन कर रहा था। तो फिर मैं कैसे योग्य हो सकता हूँ कि ये आचरण के बारे में, वैष्णव शिष्टाचार के बारे में जो इस प्रकार का शास्त्र में लिखा। इस प्रकार से उन्होंने अपना संशय निवारण किया, लेकिन फिर भी जो आज्ञा था उसका उन्होंने नकारा नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से वो निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? सूत्र करी दिशा यदि करह उपदेश, अपने करह यदि हृदय प्रवेश। तो वो बोल रहे कि किस प्रकार से लिखना मुझे मालूम नहीं, आप थोड़ा सूत्र बताइए, थोड़ा संक्षेप में बताइए कि मुझे किस किस के बारे में क्या क्या लिखना है, वो आपको उपदेश आप देंगे। इतना ही नहीं, आप स्वयं जो है मेरे हृदय में जो है प्रवेश कर दी। ऑलरेडी भगवान जो है परमात्मा के रूप में है, तो फिर उनको जो है प्रेरित करना पड़ेगा, और वो स्फूर्ति आएगा तो फिर मैं जो है ये सब आपकी कृपा से ये सब लिख सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हर कोई भक्त को जो है यही सोचना चाहिए कि जब तक जो पूर्ववर्ती आचार्यों का कृपा हमारे ऊपर नहीं होता, तब तक जो हम कोई भी वैष्णव शास्त्र या वैष्णव जो कथा है या प्रवचन है उसमें जो हम लोग कुछ कर नहीं। हालांकि वो जो है अपने आप में जो है बहुत ही योग्य थे, लेकिन फिर भी वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आप थोड़ा हमको मार्गदर्शन कीजिए। तभी चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, प्रभु कहे ये करीते करीबा तुम्ही मन, कृष्ण से ही तुम करीब स्फुर। महाप्रभु ने बोले कि चिंता नहीं, आप जो है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, और उसके आधार पर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा जो आपके हृदय के अंदर बैठे हैं वो आपको जो है ज्ञान देंगे। अंत में जो है ज्ञान परमात्मा से भी आता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। तो वो आपको ज्ञान देंगे, उसके हिसाब से जो है आप करते जाइए, और जो भी आपको लिखना है ना वो आपको अपने आप जो है सब मिल जाएगा। फिर भी महाप्रभु ने कहा, तथापि ये सूत्रेर शुन दिक दर्शन, सकार न लिखी अधो गुरु आश्रय। क्योंकि आप एक सूत्र, एक फॉर्मूला या फिर कुछ सार उसके बारे में बताने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सूत्र बता रहा हूँ, फिर आपको दिक दर्शन करूंगा। फिर आपको जो भी विषय के ऊपर लिखना है तो केवल मत लिखिए, उसके ऊपर आपको शास्त्र प्रमाण देना चाहिए। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो है उस जो वैष्णव शिष्टाचार है उसके बारे में आपको लिखना है। ये तो कल लोग बोलेंगे कि ये तो बस सनातन गोस्वामी का मन में जो आ गया वो लिख लिया। हर एक जो चीज है जिसका हमको पालन करना है वैष्णव शिष्टाचार में, उसका जो आपको शास्त्र का जो है आपको प्रमाण देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कई सारे जो है दिग्दर्शन सूत्र, अनेक विषयों के बारे में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। सबसे पहले वो गुरु के बारे में बताया, गुरु आश्रयन सबसे पहले ही लिखना है, क्योंकि गुरु के आश्रय के बिना जो है भक्ति का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो कर रहे हैं कि किस प्रकार गुरु का चयन करें, फिर बाद में जो है हम उनका आश्रय ग्रहण करें। तो इसमें जो है दीक्षा और शिक्षा दोनों है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मंत्र अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति है, कौन योग्य व्यक्ति है जो व्यक्ति मंत्र को स्वीकार करे। फिर उसके बाद है मंत्र सिद्धि।
ये जो मंत्र है, ये मंत्र का जो है परिपूर्णता कैसे होती है। हाँ, मंत्र जो है जो गुरु ने दिया है उसको परिपूर्णता हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताए। उसके बाद मंत्र शोधन, और कभी कभी मंत्र शोधन करना पड़ता है, यानी कि उसका जो है शुद्धिकरण भी करना पड़ता है, उसके बारे में बताए। उसके बाद दीक्षा, दीक्षा क्या है और किस प्रकार से लेना चाहिए, उसके बारे में बताए। उसके बाद प्रातः स्मृति कृत, प्रातः स्मृति, प्रातः काल में सुबह उठने के बाद जो है वैष्णवों को क्या क्या कर्म करना है, क्या क्या कार्य करना है, उसके बारे में बताए। फिर उसके बाद शौच किस प्रकार से जो है हम अपना शारीरिक, मानसिक, हाँ, और वाचिक जो है उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, उसके बारे में बताए। फिर उसके बाद आचमन, हाँ, तो आचमन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो है उन्होंने सब कुछ जो है वो बता दी। इस आचमन में जो है स्नान करने का भी आता है। तो सामान्यतः शास्त्र कहते हैं कि दिन में ब्रह्मचारी को एक बार, गृहस्थों को 2 बार और सन्यासी को 3 बार नहाना चाहिए, क्योंकि उनका जो है उस प्रकार से अलग अलग प्रकार का सेवा रहता है, तो उसके हिसाब से इधर बताया गया है। और व्यक्ति को जो है संध्यादि वंदन, दिन में 3 बार जो है गायत्री मंत्र का पठन करके संध्या वंदन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि गुरु सेवा किस प्रकार से करना है, गुरु सेवा में कैसे दंडवत प्रणाम करता है, उनकी सेवा करना है, इससे जो है वो गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। उसके बाद ऊर्ध्व पुंड्र चक्रादि धारण, ऊर्ध्व पुंड्र जो हमारा जो तिलक है, ये जो है ऊर्ध्व पुंड्र, यानी कि हम लोग जो है ऐसा ऊपर ऊर्ध्व लगाते हैं। और जो शैव शिव के भक्त जो है वो त्रिपुंड्र, हाँ, तो ऐसा आड़ा लगाते हैं। तो इधर ऊर्ध्व पुंड्र यानी कि वैष्णव तिलक धारण, उसके बारे में जो है इधर किस प्रकार से तिलक लगाना है, या अलग अलग मंत्रों को बोल के उसके बारे में उनको बताए। और कुछ लोग जो है चक्र धारण, मुद्रा धारण करते हैं अलग अलग, शंख चक्र गदा पद्म, तो उसके बारे में भी महाप्रभु ने उनको बताया। उसके बाद गोपी चंदन की महिमा के बारे में उनको जो है बताए। उसके बाद माल्य धृत, किस प्रकार से कंठी माला धारण करना है, उसका महत्व क्या है वो बताए। तुलसी आहरण, किस प्रकार से तुलसी का चयन करना है, किस प्रकार उसको संग्रहण करना है। वस्त्र पीठ ग्रह संस्कार, किस प्रकार से वस्त्र को फिर जो अल्टर है, यानी कि जो वेदी है वो, फिर बाद में घर को शुद्धिकरण करना है भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करने से पहले। फिर उसके बाद जो है सब पूर्वांग हो गया भगवान को उठाने से पहले, तो उसके बाद कृष्ण प्रबोधन, उसके बाद जो है घंटी बजाते हुए कृष्ण को जो है जागरण करना है, उनको जो उठाना है। फिर उसके बाद जो है अर्च विग्रह का सेवा किस प्रकार से करने का, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और हम लोग भगवान को जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं या अर्पण करते हैं उसको उपचार कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार का उपचार होता है। एक है पंचोपचार, पंचोपचार में जो है 5 प्रकार के वस्तुओं का हम लोग अर्पण करते हैं। उसके बाद है षोडशोपचार, उसमें 16 वस्तुओं का अर्पण होता है। उसके बाद जो है चतुष्षष्टोपचार, यानी कि 64 जो वस्तु है वो हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। सबसे सिंपल सादा जो है वो है पंचोपचार। तो उसमें जो हम लोग भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग, ये 5 जो वस्तु है उनको हम लोग अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद षोडशोपचार, 16 प्रकार के वस्तु जो है हम लोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो उसमें है भगवान के लिए आसन, फिर बाद में उनको जो है स्वागत करना उनका, उसके बाद उनको अर्घ्य देना, यानी कि हाथ धोने के लिए, पाद यानी कि पाद स्वच्छ करने के लिए पानी देना। उसके बाद आचमनीयम, हाँ, उसमें जो है लवंग का पानी जो है वो अर्पण करना। उसके बाद मधुपार, हाँ, तो हनी यानी कि मधु, अ, दूध, दही, शक्कर का पानी, ये सब मिला के जो है वो एक, जैसे कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो फिर हम उसको वेलकम ड्रिंक देते हैं, तो वैसे ही मधुपार। उसके बाद उनको खिला दिया, फिर उसके बाद पुनर्आचमनीयम, फिर से उनको मुंह धोने के लिए तो आचमनीयम कराना है। उसके बाद उनका स्नान, स्नान के बाद वस्त्र, उसके बाद आभरण, उसके बाद गंध, उसके बाद पुष्प, उसके बाद धूप, उसके बाद दीप, उसके बाद नैवेद्य, और उसके बाद प्रार्थना। इस प्रकार से 16 उपचार हम उनको करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा है वो है चतुष्षष्टोपचार। इसमें जो है 64 जो वस्तु है उसको हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। इवन हरिभक्ति विलास में भी जो है, जो हरिभक्ति विलास का 11वां विलास, उसका जो 127वां जो अध्याय है, और उसका 140वां जो विभाग है, उसमें जो इसके बारे में सब बताया है। ये क्या है,
64 जो पदार्थ हम भगवान को जो अर्पण करने आए तो वो सब क्या है। और उसमें जो है हमारे आचार्य कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि 64 जो उपचार है हम लोग जो है बार बार भगवान को अर्पण करें। तो इसलिए वो कहते हैं कि कम से कम जब पहली बार डीटी इंस्टॉलेशन होता है या विग्रहों का जो स्थापना होता है तो उसमें से जो है कितना हो सके उतना जो है जो वस्तु है उनको हमको अर्पण करने का कोशिश करना चाहिए। उसके बाद जो है ये संभव नहीं है कलयुग में। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि घंटा अर्पण करना है भगवान को। उसके बाद दूसरा है मंत्र पठन करना है भगवान के सामने। उसके बाद दंडवत प्रणाम। उसके बाद मंगलारती करना है। उसके बाद भगवान को बैठने के लिए जो है आसन ग्रहण करना है, आसन देना है। तो आसन जो है हम लोग गुरु को भी देते हैं और भगवान को भी देते हैं। उसके बाद दंत धवन, भगवान के जो दांत है उसका स्वच्छ करवाना है। उसके बाद जो है भगवान को अर्घ्य देना है। उसके बाद पद्य देना है, आचमन देना है। उसके बाद मधु पार्क, जैसे मैं बताया था इसमें जो है मधु घी शक्कर का पानी, उसके बाद दही, और बाद में जो है थोड़ा और वस्तु रहता है। इस प्रकार से ये मधु पार्क बहुत ही विशेष पेय है भगवान के लिए। उसके बाद भगवान को जो है पादुका अर्पण करना है। उसके बाद उनका अंग मर्दन करना है, यानी कि मसाज करना। और आप अंग मर्दन जो है तेल से भी कर सकते हैं। और तेल भी जो है ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार का तेल का इस्तेमाल होता है। गर्मी में जो है जब अंग मर्दन करते हैं तो भगवान को जो शीतलता प्रदान करने वाले जैसे चंदन का तेल, उस प्रकार का तेल का प्रयोग होता है। और ठंडी के मौसम में भगवान को गर्म करने के लिए अलग प्रकार का जो है तेल का हम लोग प्रयोग जो है वो करते हैं। अभी तेल लगाए उसके बाद तेल निवारण, उसके बाद जो है वो तेल जो लगाया है मसाज के बाद जो है वो तेल सब जो है वस्त्र से निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनको स्नान कराना है। उसके बाद उनका दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद दही का अभिषेक। उसके बाद घृत यानी कि घी का अभिषेक। उसके बाद मधु का अभिषेक। उसके बाद शर्करोदक यानी कि शक्कर पानी से अभिषेक करना। फिर उसके बाद जो है मंत्र पठन करते हुए जो है उनको ब्रह्म संहिता या जो भी है उससे बोलते हुए जो है उनका पूरा विग्रह जो है उसको साफ करना। उसके बाद शोषणम, शोषणम यानी कि उनका जो शरीर है क्योंकि अभी वो गिल्ला है तो फिर उसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद वस्त्र धारण, उनको जो है पोशाक पहनाना है। उसके बाद उपवीत धारणम, उनको जो है ये यज्ञोपवीत, हाँ यानी कि ये ब्राह्मण थ्रेड रहता है उसको धारण कराना है। उसके बाद उनका आचमन कराना है। गंध, यानी कि जो गंध यानी कि इधर जो है वो सेंट रहता है ना, सेंटेड ऑयल, उसको अर्पण करना है। उसके बाद आभरण पहनाना है, माला धारण करवाना है, धूप देना है, दीप देना है। फिर उसके बाद भगवान का रक्षणम, भगवान के लिए जो हमको पर्याप्त मात्रा में जो है उनका रक्षण का जो है वो भी हमको जो उत्तरदायित्व है उसको हमको निभाना है। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। उसके बाद चर्वनार्थ, चर्वनार्थ यानी कि उनको चबाने के लिए जो है कुछ मसालेदार कुछ जो है मसाला कुछ देना है उनको। फिर उसके बाद पुंगी फलम, पुंगी फलम यानी कि सुपारी देना है, या फिर आप तांबुल भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद उनका विश्राम कराना है। उसके बाद उनका जो केश विन्यास, हाँ उनके जो बाल है उसको जो है संवारना है। उसके बाद फिर से वस्त्र अर्पण करना है, किरीट धारण कराना है। फिर उनको जो है सुगंधित वस्त्र, हाँ वो उनको अर्पण करना है। उसके बाद कौस्तुभिया, इसी प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो मोती और जो रत्न आभूषण है वो उनको पहनाना है। उसके बाद पुष्पानी यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है पुष्पों को जो है उनको अर्पण करना है। उसके बाद होगा श्रृंगार दर्शन सब लोगों के लिए। तभी जो है दर्पण उनको दिखाना है ताकि किस प्रकार से जो हम लोग उनका श्रृंगार किया है वो उनको दिखाना है। उसके बाद यान यानी कि उनको जो है पालकी में लेके आके उनको घुमाना है। उसके बाद सिंहासन, तो उनको लिए जो है बहुत बड़ा सिंहासन में उनको विराजमान कराना है। उसके बाद फिर से पद्य देना है पाप धोने के लिए क्योंकि घूम के आ गए। उसके बाद फिर से नैवेद्य अर्पण करना है। उसके बाद शाम को संध्या आरती करना है। फिर तभी जो है व्यजन और चामर सेवा, दोनों जो है उनको करते रहना। उसके बाद अलग अलग सेवा उपचार जब करते रहते तभी मंत्र पठन हमको करते रहना। और जब भगवान को हम लोग लेके जाते रहते हैं तो तभी जो है वाद्य या फिर कीर्तन करना और उनके सामने नृत्य करना है। किस प्रकार से उनके साथ साथ परिक्रमा करना है, उनको दंडवत करना है, तब पाठ, उनके स्तुति का गान करना है। फिर बाद में उनका जो है पाद स्पर्श करना है। ये तो सबके लिए संभव नहीं है, तो इसीलिए जो है शट्टारी करके रहता है जो सर पे लगाते हैं,
तो उसके माध्यम से जो है हम लोग भगवान का पाद स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद निर्माल्य स्पर्श, फिर भगवान का जो है जो भी आभूषण या फूल वगैरह जो हम लोग बाहर निकाला है तो फिर उसको जो हम लोग स्पर्श करते हैं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण, हाँ तो भगवान को जो भोग चढ़ाया है तो वो प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। स्मरण न पाद स्पर्श, अब सब लोग जो है अल्टर के अंदर नहीं जा सकते, अल्टर के बाहर ही जाके हम स्मरण के माध्यम से जो है उनका पाद स्पर्श करते हैं। शैया श्रृंगार, अभी भगवान को जो है जब रात को जो है सुलाना है तो फिर उनका जो शैया है का श्रृंगार करना है। उसके बाद हस्त ददाती, तो भगवान को जो है हाथ देना, यानी कि उनको बुलाना भी, आप चलिए, हाँ आपको जो है अभी सोने के कक्ष में, शयन कक्ष में लेके जा। शयन स्थान है आगमन, तो उनको जो है शयन का जो स्थान है उधर उनको लेके आना है। फिर से उधर पाद्यम, हाँ उनका पाद धोना है। फिर उसके बाद पाद मर्दनम, और जब भगवान सोते रहते तो तभी जो है उनको जो है कृष्ण कथा सुनाई है या फिर कुछ हवन करते हुए उनका पैरों को जो है मसाज करना है, क्योंकि दिन भर जो है लीला करके भगवान थक गए हैं। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके इस प्रकार जो है 64 जो उपचार है उसका भी जो है हम लोग भगवान को अर्पण वो कर सकते हैं। फिर आगे ये भी बताया है कि दिन में जो है 5 आरती जो हमको करनी है। सबसे पहला होता है मंगल आरती, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। उसके बाद होता है मंगल भोग आरती। फिर उसके बाद होता है राजभोग आरती जो 12 बजे होती है। उसके बाद वैकालिक या उत्थापन आरती जो शाम को होती है 4 बजे के करीब। उसके बाद संध्या आरती होती है। तो इस प्रकार से जो है 5 प्रकार का आरती भी जो है हम लोग भगवान को जो है अर्पण करना चाहिए कम से कम। ये सब जो है डीटी वर्शिप, यानी कि जो मंदिर में जो प्रतिष्ठापित विग्रह है उनके लिए ये सब कुछ हमको करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद बताया गया कि भगवान के लिए जो है भोग किस प्रकार से निर्माण करना है। भगवान के निर्माण, भोग निर्माण के लिए जो भी हम लोग वस्तु का इस्तेमाल करते हैं वो उत्तम दर्जे के होने चाहिए, उत्तम कोटि के होने चाहिए। जैसे कि चावल है, दाल है, फल है, सब्जी है, या फिर आप स्वीट राइस बनाते हैं, जो भी है वो सब जो है बहुत ही जितना हो सके उतना जो है अच्छे क्वालिटी का जो है वो होना चाहिए। और 4 प्रकार के जो आहार है, भोग है, उसको हमको अर्पण करना है। तो एक है लेय, लेय यानी कि चाटने वाले वस्तु। उसके बाद दूसरा है चूस से, यानी कि चूसने वाले वस्तु। उसके बाद पेय यानी कि पीने वाले भोग। फिर उसके बाद चर्वण यानी कि चबाने वाले। इस प्रकार 4 प्रकार के जो है भोग भगवान को हमको अर्पण करना है। फिर उसके बाद उनका शयन किस प्रकार से करना उसके बारे में विस्तार से जो है बताया गया है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है और अलग अलग प्रकार के जो विषय है उसके बारे में समझाते हैं। श्री मूर्ति लक्षण, अगर हमको जो है कोई मूर्ति का चयन करना है तो उसके लक्षण क्या होने चाहिए, किस प्रकार का मूर्ति जो है हम लोग पूजा कर सकते हैं वो बताया। शालिग्राम जो है वो बारे में भी हमको बताया। उसके बाद बताया श्री कृष्ण क्षेत्र यात्रा, किस प्रकार से तीर्थ यात्रा करना है उसके बारे में बताया। कृष्ण मूर्ति दर्शन, किस प्रकार से भगवान का जो अर्च विग्रह है उसका दर्शन करना है। नाम महिमा नामापराध दूरे वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवापराध खंडन, ये सब बताया। नाम की महिमा के बारे में बताया, नामापराध को किस प्रकार से दूर करना उसके बारे में बताया, वैष्णवों के लक्षण क्या है वो बताया। फिर अलग अलग प्रकार के जो सेवा अपराध है उसे हम लोग कैसे बच सकते हैं और सेवा अपराध क्या है उसके बारे में भी बताया। उसके बाद शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, हाँ तो किस प्रकार का जो है शंख या फिर जल, गंध, पुष्प, धूप, किस प्रकार का ये होना चाहिए जो हम भगवान को अर्पण करना है। उसके बाद जपा किस प्रकार से करना है, स्तुति किस प्रकार से करना है, परिक्रमा किस प्रकार से करना है, दंडवत कैसे करना है और वंदन कैसे करना है, ये सब के बारे में उनको बताया। उसके बाद पुरस्चरण विधि, अगर कभी कुछ त्रुटि हो गया तो फिर किस प्रकार से जो है शुद्धिकरण करना है उसके बारे में भी बताया। उसके बाद कृष्ण प्रसाद भोजन, कृष्ण प्रसाद को हम लोग जब आस्वादन करते हैं तो तभी जो है हमारा भाव क्या होना चाहिए। अनिवेदित त्याग, अगर जो भी भगवान को अर्पित नहीं है या फिर वो अशुचि अयोग्य है तो फिर उसको त्यागना चाहिए। वैष्णव निंदादि वर्जन, तो वैष्णव निंदा ये सब न करते हुए उससे कैसे बचना है उसके बारे में भी उनको उसमें बताया गया। फिर आगे बताते हैं कि साधु लक्षण, साधु के लक्षण क्या होते हैं। साधु संग, किस प्रकार से साधु संग करना है। साधु सेवन, साधु का सेवा किस प्रकार से करना है। असत संग त्याग, किस प्रकार असत यानी कि जो अवैष्णव है उनका संग को त्याग करना।
श्री भागवत श्रवण, और हर दिन जो है किस प्रकार से भागवत का श्रवण किस प्रकार करना, क्या हमारा भाव होना चाहिए वो बता। उसके बाद दिन भर जो हमको क्या क्या करना है उसके बारे में बताए। उसके बाद पक्ष कृत 15 दिन में जो हमको क्या करना है वो बताए। एकादशी का पालन कैसे करना है वो बताए। एकादशी आदि विवरण। मास कृत्य, हर महीना क्या करना है वो बताए। जन्माष्टमी आदि तिथि विवरण, अलग अलग प्रकार के जो उत्सव है उसको किस प्रकार से मनाना है तो उसके बारे में बताए। फिर और भी अन्य जो उत्सव है जिसको मनाना है उसका भी चैतन्य महाप्रभु जो है इधर जिक्र करते हैं। एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, श्री राम नवमी और नरसिम्हा चतुर्दशी, ये जो अलग अलग प्रकार के जो भगवान के विभिन्न अवतारों के जो आविर्भाव तिथि है उनको भी जो है हमको बहुत ही अ, उत्साह के साथ जो है ये सब उत्सव को मनाना। उसके बाद जो है वो हमको सावधान बनाते हैं। यही सब विद्या त्याग विद्या एकादशी। वो बोल रहे कि ठीक है आप ये सब कर रहे हैं लेकिन एक अशुद्ध एकादशी आती है, उसको स्मार्त एकादशी कहते हैं। वो साधारणतः जो है आप कैलेंडर देखेंगे तो दो आता है एकादशी, उसमें स्मार्त एकादशी, एक भागवत एकादशी। तो महाप्रभु बोल रहे कि वो पहले जो आता है वो विद्या एकादशी है तो उसको हमको पालन नहीं करना है। तो दूसरा जो भागवत एकादशी है उसी को जो हमको पालन करना है। अगर उसका हम लोग पालन करेंगे। हाँ, अविद्या कारण अकरणे दोष कैले भक्तिर। इस प्रकार अविद्या जो जो नहीं करने वाला जो एकादशी है अगर उसको हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। भक्ति का नियम का जो हम लोगों ने उल्लंघन कर रहे हैं। वे पुराण वचन, श्री मूर्ति, विष्णु मंदिर, कर्ण लक्ष्य, ये सब विषय के बारे में जब आप अ, उल्लेख करेंगे या विस्तार से लिखेंगे तो हर एक चीज के लिए आपको जो है शास्त्र का प्रमाण जो है आपको देना है। फिर बाद में श्री मूर्ति, विष्णु मंदिर, उसका कैसे निर्माण करना है उसके बारे में भी सब बता दी। फिर आगे बताया कि सामान्य सदाचार और वैष्णव आचार, कर्तव्य अकर्तव्य सब स्मार्त व्यवहार। एक व्यक्ति का सामान्य सदाचार क्या होना चाहिए, और अगर व्यक्ति वैष्णव बन गए तो उसका आचरण क्या होना चाहिए वो बताए। और कर्तव्य अकर्तव्य यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में भी सब बता दी। इतना सब विस्तार से सनातन गोस्वामी को बताने के बाद अंत में निष्कर्ष में चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं, यही संकल्प सूत्र कहिलो दिग्दर्शन, यबे तुम्ही लिखिदा कृष्ण कराबे स्फुरन। यही संकल्प है सूत्र, क्योंकि आपने संकल्प किया तो आपको सुनना है ये सूत्र, इसको कहिले मैंने आपको बता के दिग्दर्शन किया है, आपको जो है थोड़ा बताया किस प्रकार करना है। यबे तुम्ही लिखी बा, इसके ऊपर जो जब आप लिखेंगे तभी क्या होगा, कृष्ण कराबे स्फुरन। कृष्ण अंदर जो है परमात्मा के रूप में जो बैठे हैं आपको जो है स्फूर्ति देंगे क्या करना है और क्या कर नहीं करना। फिर बाद में जो है सनातन गोस्वामी ने लिखना आरंभ कर दिया। हरि भक्ति विलास ग्रंथ कैला वैष्णव आचार, वैष्णवेर कर्तव्य यहाँ पाए पा। फिर उन्होंने हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ का रचना किया। उसमें एक वैष्णव आचरण के बारे में उन्होंने बताया है और वैष्णव कर्तव्य के बारे में बताया, यही दो चीज के बारे में उन्होंने बताया। हालांकि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास का जो रचना किया लेकिन उसका ग्रंथ जो है, ग्रंथ में रचयिता का नाम उनका नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी का। क्योंकि ये वैष्णव शिष्टाचार के बारे में जो है सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ तो लिखा, लेकिन कुछ जो स्मार्त लोग थे वृंदावन में वो आपत्ति जता सकते थे भविष्य में, अरे ये कौन व्यक्ति है, ये तो मुसलमानों के यहाँ काम किया हुआ व्यक्ति है, ये कैसे हमारा वैष्णव आचरण के बारे में लिख सकते। इस प्रकार से उनके ऊपर एक आरोप आ सकता। इसीलिए ग्रंथ तो उन्होंने लिखा लेकिन उसमें जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम लिखने के लिए उनको उन्होंने निवेदन किया। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री वैष्णव संप्रदाय से थे और कभी उन्होंने कोई यवन या मुसलमान के यहाँ उन्होंने सेवा नहीं किया। इस प्रकार से हालांकि सनातन गोस्वामी ने यह सब लिख, लेकिन नाम जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का ही जो है उन्होंने उसमें जो है उल्लेख वो किया है। तो इस प्रकार से जो है ये हरि भक्ति विलास ये ग्रंथ का रचना किया। ये अपने रूप गोस्वामी को भी मालूम था कि इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, और उसी के आधार पे अभी जो है हमको भक्ति कैसे करना है उसके बारे में अभी हमको वो समझा रहे हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हाँ, हरि भक्त। हाँ प्रभु जी, बहुत बार जैसे हम मंदिर में जाते हैं
तो माला वगैरह दी जाती है तो प्रभु जी वो तो ऐसे इधर उधर रखने से अपराध हो जाता है ना प्रभु जी। हम्म, तो वो माला का फिर क्या करना चाहिए प्रभु? तो उसको तो आपको बराबर विसर्जन करना चाहिए। घर में जो है भगवान को जो आप अर्पण करते हैं तो उसका क्या करते हैं, वो तो निर्माल्य हो गया ना, तो उसको जो है बराबर जो है आपको किधर तो कोई नदी या इसी में डालना पड़ेगा, या फिर कम से कम कोई पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए, या फिर जमीन के अंदर डालना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरी। प्रभु जी, हमें घर में कौन से उपचार फॉलो करने चाहिए डीटी वर्शिप के लिए, और पंच मंदिर में पंचो क्या फॉलो? मंदिर में षोडशोपचार करते हैं और घर में आपको पंचोपचार करना है। अच्छा, तो फेस्टिवल के दिन होते हैं क्या ये चतुष्टोपचार? अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, नहीं क्योंकि नहीं, कलयुग हम में ये तो सब हम्म, मंदिर में पूछ रहे मैं प्रभु जी, ये तो चतुष्टोपचार मंदिर में भी मैं बोल रहा हूँ, मंदिर में भी बोल रहा हूँ, ये सब वस्तु जो है बहुत सारे मिलते नहीं। जितना हो अच्छा, सके उतना जो है वो प्राप्त करके वो लोग करते हैं। तो इसीलिए कहा धन्यवाद जाता प्रभु। है कि कम से कम जब डीटी का इंस्टॉलेशन हो रहा है तभी जिंदगी में एक बार तो भगवान को अर्पण करने का आपको प्रयत्न करना है। थैंक यू प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे हाँ प्रभु जी, आपने वो एकादशी के बारे में बताया ना, कोई एकादशी करना नहीं है और कोई करना है, वो समझ में नहीं हम्म, आया। देखिए मतलब आप कौन सा? कैलेंडर हम्म। देखेंगे तो हमारा जब एकादशी रहता है ना, उसके एक दिन पहले स्मार्त लोगों के एकादशी रहता है, जो वैष्णव नहीं है। तो वो वाला ओके, एकादशी हमको नहीं करना है। हमारा वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जो आता है ना, उसी को हम लोग पालन। ठीक है भाई। थैंक यू, हरे कृष्ण। अरे और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग अभी हरे आगे कृष्ण बढ़ते हैं। प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, घर में जो मंदिर है उसमें भगवान है, उनकी सेवा अच्छे से अच्छे कैसे करना चाहिए घर में? आपका मेन आपका भाव अच्छा होना चाहिए। वस्तु आप अर्पण करें या ना करें, भावना को जो है जितना हो सके उतना शुद्ध कर रखना है, तभी जो है डीटी वर्शिप अच्छा होगा। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरि- तो इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। क्योंकि रूप गोस्वामी के पास समय नहीं था, इसीलिए ये जो 64 अंग है वो क्या है, केवल उसी के बारे में वो अभी बता रहे हैं क्या क्या करना है। फिर उसका विस्तार जो है वो ज्यादा जो है उसमें उन्होंने वो बताया नहीं। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु यह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। जैसे 64 अंग में पहला जो अंग है वो है गुरु पादाश, यानी कि हर किसी को जो है गुरु को स्वीकारना। अभी गुरु को स्वीकार लिया, लेकिन अलग अलग गुरु अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का सेवा देते हैं। वो डिटेल, वो विस्तार है। लेकिन सिद्धांत क्या है, गुरु को स्वीकारना ही, गुरु को ही स्वीकारना है। ये जो है ये सिद्धांत है, इसका जो है हमको पालन करना है। अभी आपका जो असाइनमेंट है उसमें एक प्रश्न है, आपको जो है 2 या 3 जो है ये 64 अंग से आपको बताना है किस प्रकार से सिद्धांत वो है। सिद्धांत एक ही है, लेकिन उसका जो है हम लोग उसको जब हम लोग प्रैक्टिकल इसमें जब उसको प्रयोजन में लेके आते हैं तो वो जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे उदाहरणार्थ अभी जैसे एक सिद्धांत है कि गुरु को स्वीकार, गुरु को तो आपने स्वीकार लिया, लेकिन उसके बाद जो है आपको गुरु जो बोल रहे हो वो कार्य को जो है आपको संपन्न करना है। लेकिन गुरु जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से ये देते सेवा देते हैं। एक गुरु किसी को बोलता है कि आपको प्रचार करना है तो उससे क्या हो जाएगा, इस्कॉन का प्रचार बढ़ेगा। और एक को बोलेंगे कि आपको पुस्तक वितरण करना है तो इससे इस्कॉन का पुस्तक वितरण बढ़ेगा। और बाद में एक गुरु जो है बताता है कि अर्थ विग्रह का सेवा करोगे तो उससे जो है अच्छा अर्थ विग्रह का सेवा होगा, जो लोग आएंगे वो आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रकार से सिद्धांत क्या है, गुरु स्वीकार, लेकिन उसको जिंदगी में कैसे कैसे पालन करना और जिससे जो इस्कॉन का भलाई हो किस प्रकार होगा, वो डिटेल्स अलग अलग हो सकती है। इसी के ऊपर जो है आपका एक असाइनमेंट का प्रश्न,
तो उधर आपको लिखना पड़ेगा वो जो सिद्धांत है उसको अलग अलग तरीके से पालन करने से कैसे ईश्वर का भला ही होता है, वो तो उसके बारे में आपको लिखना। केवल उसके बारे में नहीं लिखना, गुरु स्वीकारने यानी कि केवल गुरु स्वीकारने के बारे में नहीं लिखना है, गुरु स्वीकारने से ईश्वर का कैसे भला ही होता है अलग अलग तरीके से वो लिखना। इसी प्रकार से 64 अंग, 64 में जो है जो भी है 2-3 लेके जो है आपको उस प्रकार से उसका उत्तर लिख। अभी हम लोग एक एक जाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे जो है वो समझ में आ जाए। तो स्लाइड आगे कीजिए। तो कुल जो है 64 अंग है। तो इसका जो है विभाग इस प्रकार से हुआ है। तो पहले जो 20 अंग है वो प्रथम मूल विधि। जब तक हम ये 20 विधि का पालन नहीं करते तब तक हमारा भक्ति अच्छी तरह से शुभारंभ नहीं होता, इसको करना ही। और ये जो 20 अंग है उसमें से भी पहला 1 से 10 जो है वो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि पॉजिटिव, हमको क्या क्या करना है। उसके बाद 11 से 20 जो है निवृत्ति यानी कि हमको क्या क्या नहीं करना है। इस प्रकार 10 क्या करना है और 10 क्या नहीं करना है, ये करने से हमारा जो है भक्ति अच्छी तरह से चलने लगे। और उसमें से भी ये जो पहले जो क्या क्या करना है 1 से 10, उसमें जो पहले जो 3 है वो तो आपको करना ही है। जब तक आप ये तीनों को पालन नहीं करते तब तक आपका भक्ति का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। ये है 1 से 3 अत्यावश्यक प्राथमिकता, ये गुरु से संबंधित है। तीन गुरु से संबंधित ये 3 कार्य जब तक हम नहीं करते तब तक हमारा भक्ति का शुभारंभ नहीं होगा। फिर उसके बाद अन्य जो है 1 से 10 पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक क्या करना है वो अंग है। उसके बाद क्या नहीं करना है वो 10 अंग और है। उसके बाद जो है बचे हुए जो 44 अन्य अंग है, तो उसका भी जो है वो अलग अलग प्रकार के साधना के अंग है, किस प्रकार अलग अलग साधना करके हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और उसमें भी 21 से जो है 59 तक जो है वो अलग अलग प्रकार के साधना के अंग है। उसके बाद लास्ट वाले जो 5, 8 से लेके 64 तक, ये 5 शक्तिशाली अंग है। जब तक इसका आप पालन नहीं करते तब तक व्यक्ति वैदिक भक्ति से भाव भक्ति तक नहीं पहुंच। यानी कि अगर आपको भाव भक्ति चाहिए तो फिर आपको ये 5 में से जो है कम से कम इसका जो है आपको पालन करना ही चाहिए। इस प्रकार से ये जो 64 अंग है उसका जो है विभाग विभाग हुआ है। पहले 20 जो है प्रथम मूल विधि है, 1 से 10 पॉजिटिव सकारात्मक क्या करना है, अन्य 20 जो है क्या नहीं करना है। और क्या करना है उसमें जो पहले 3 है वो जब पालन नहीं करते तब भक्ति का शुभारंभ नहीं होता। उसके बाद बचे हुए 44 अन्य अंग है वो डिटेल्स है। और उसमें से भी जो लास्ट वाले 5 है वो बहुत ही शक्तिशाली अंग, वो हमको करना ही है। जब तक हम उसको नहीं करते तब तक हमारा भक्ति जो है भाव भक्ति तक नहीं पहुंचती। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है वह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाए। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो अभी ये जो 64 अंग है उसका जो है भी हमको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो है 1 से 10 प्रवृत्ति, और उसमें भी पहले जो 3 है वो अत्यावश्यक प्राथमिक अंग जो गुरु से संबंधित है। सबसे पहला है वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। पहला है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर, यानी कि भक्ति का शुभारंभ गुरु को स्वीकार करने से ही प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा है गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, यानी कि दीक्षा और शिक्षा उनसे लेना। तीसरा है श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। ये 3 जो है गुरु से संबंधित है। जब तक हम इसको पालन नहीं करते तब तक हमारा भक्ति आरंभ नहीं हो। तो बचा हुआ जो 7 जो पॉजिटिव ना जो प्रवृत्ति वाला है जो करना ही है उसके बारे में बता रहे हैं।
चौथा, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। अभी मैं केवल पढ़ रहा हूँ, अभी आने वाले जो है 7-8 जो अध्याय है उसमें हर एक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई चिंता नहीं, ये हर एक के बारे में जो हम लोग आधा आधा पेज जो है रूपा जी ने विस्तृत ये किया है, तो उसको हम लोग डिटेल में जो है बाद में ये करने वाले। केवल अभी ये 64 अंक जो है उसका विभाग कैसे हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा कर। छठा, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते। हाँ, यानी कि स्वीकार करना छोड़ना जो भक्ति के अनुकूल है उसी के हिसाब से चले। उसके बाद सातवां, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। आठवां, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत में आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, यानी कि जो भौतिक दुनिया है उसके साथ संबंध जितना चाहिए उतना ही रख, ज्यादा नहीं रखना। नौवां है एकादशी के दिन व्रत रखना, तथा 10वां है पवित्र वृक्षों की तथा वट वृक्ष की पूजा करना। तो ये जो पहले 10 है ये प्रवृत्ति, यानी कि क्या करना है उसके बारे में बताएं। अभी क्या नहीं करना है, जो 11 से 20 उसके बारे में बताएं। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इस 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपर्युक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। जब ये सब पॉजिटिव जो चीजें इसका करना हम आरंभ करेंगे तो फिर हमारा भक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे अभी 10 जो है जो क्या नहीं करना है उसके बारे में बता रहे हैं। पहला, अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग करना। दूसरा, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। तीसरा, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। चौथा, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भागवत गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। पांचवा, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरत। छठा, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। सातवां, देवताओं का अनादर न करना। आठवां, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। नौवां, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से हमको बचना। 10वां, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। इस प्रकार से ये 10 और चीजें हैं जिसको हमको कभी नहीं करना। उपरोक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्रील गुरु गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई और वे सब के सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किंतु इनमें से प्रथम 3, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो 20 है ये अत्यावश्यक है, इसको जो हमको पालन नहीं करेंगे तो तब तक हमारा जो है भक्ति का शुभारंभ नहीं हो। तो पहले 10 पॉजिटिव और उसमें पहले जो 3 है वो गुरु से संबंधित, उसके बाद बाकी के जो 10 है वो नेगेटिव, क्या क्या हमको नहीं करना है उसके बारे में बताया। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोपहर प्रणाम। हाँ हरि। प्रभु जी, ये जो बताया कि न तो अधिक पुस्तक पढ़े, न ही श्रीमद, मतलब ये अगर भगवत गीता और या भागवतम समझने के लिए और किसी ऑथर के बुक्स भी नहीं पढ़ना, मतलब समझ लेने के लिए भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि ये समझ में नहीं आना, क्योंकि तो इसके बारे कभी में कभी। विस्तार से जैसे मैं बताया था कि अभी हम लोग आगे जब जाएंगे डिटेल तभी होगा। अभी तो केवल जो है आपको एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है, इसका जो है मेन जो पिक्चर है अभी एक एक करके जो है वो सब आने वाला है, उसमें हम लोग डिटेल में विस्तार रूप से जो है चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हाँ हरि। अभी 101 से 3 लेके है ना,
वो हम्म, मतलब इसके लिए है क्या वो, मतलब दीक्षा लेना और गुरु की हाँ जी, आज्ञा का पालन करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा गुरु से संबंधित ही है। क्योंकि जब तक हाँ, दीक्षा नहीं होता, शिक्षा ग्रहण नहीं करते, तब भक्ति में आके करना क्या है वो तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। ये सब जो है हाँ। गुरु की उत्तरदायित्व है हमको समझाए। तो उसके वो भक्ति के लिए चाहिए क्या, सिर्फ सेवा के लिए, मतलब डीटी वर्शिप के लिए सबके लिए, चाहिए? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। सबके लिए अभी चाहिए। अभी कोई दीक्षा अगर हमको नहीं मिल रही है तो फिर वो उसके वो सेवाएं और ये सब नहीं होंगी ना हमारी तरफ से फिर? नहीं, सेवा तो कर सकते हैं, अब सेवा का क्या प्रॉब्लम है आज जो मतलब डीटी अभी वर्शिप नहीं हो एंट्री, सकते अभी गुरु? डेटी वर्शिप तो भूल जाइए, वो उसके लिए तो हाँ, वो केवल चुनिंदा लोग ही है। जिसका हाँ। भाग्य है उसी को मिलेगा वो, बस। वो सबके बस अच्छा, की अच्छा। बात नहीं है। और हमारी लेकिन भक्ति की सेवा, प्रगति के लिए? सेवा और गुरु को प्रसन्नता, बस यही है चीज। अच्छा। धन्यवाद। अरे वाह। और किसी को कुछ पूछना है, कहना है? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बचे हुए जो है 44 अन्य अंग है, उसमें जो है 59 तक जो है वो साधना के अलग अलग अंग है, और लास्ट वाले 5 जो है वो बहुत शक्तिशाली अंग है। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। एक, शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो जाए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीरों पर तिलक लगाए। जैसे हम लोग पुलिस वाला, पुलिस का ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति को देखते हैं तो फिर हमको पुलिस डिपार्टमेंट याद आती है। मिलिट्री का ड्रेस देखने के बाद मिलिट्री वालों का याद आती है। तो इसी प्रकार लोगों को जो है, जैसे हम धोती कुर्ता में है, तिलक धारण किया है, तो इसको देख के जो है कि इसका याद आएगा, कृष्ण का, विष्णु का याद आएगा। दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है, कुछ लोग लिखते हैं। तीसरा, अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें, यह है निर्माल्य। चौथा है अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। पांचवा, अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। छठा, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। सातवां, जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्च विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्च विग्रहों के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्च विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर बड़ा
तो ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक। तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्च विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्च विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। आठवां, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5,000 मंदिर है। निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम एक दर्शन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। नौवां, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुल भक्त कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामीगण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। 10वां, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होना चाहिए। 11वां, अर्च विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। 12वां, गायन करे। 13वां, संकीर्तन करे। 14वां, कीर्तन जप करे। 15वां, प्रार्थना करे। 16वां, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे। 17वां, महाप्रसाद को ग्रहण करे, अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित हाल से ही लेकर। 18वां, चरणामृत पान करे। 19वां, अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघे। 20, अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करे। 21, अर्च विग्रह का भक्तिपूर्वक दर्शन करे। 22, समय समय पर आरती यानी कि आरती करे। 23, श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करे। 24, अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करे। 25, अर्च विग्रह का स्मरण करे। 26, अर्च विग्रह का ध्यान करे। 27, स्वेच्छा से कुछ सेवा करे। 28, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करे। 29, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करे। 30, अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करे। 31, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे। 32, हर हालत में शरणागत बना रहे। 33, तुलसी के पौधे को सींचे। 34, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35, मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। 36, वैष्णव यानी कि भक्तों की सेवा करे। 37, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करे। 38, कार्तिक के अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करे। 49, जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करे। 40, अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए यह सावधानी से तथा शांति पूर्वक किया जाए। अब ये लास्ट वाला जो 5 है, 40, 41, 42, 43 और 44, ये जो है ये 5 शक्तिशाली अंग, लास्ट वाला ये जो हमको करना ही है। उसमें पहला है 40वां, अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्तिपूर्वक किया जाए। फिर बाद में 41, भक्तों के बीच में ही भागवत बांटने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। उसके बाद 42, अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे। उसके बाद 43, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसके बाद 44, मथुरा की सीमा मंडल से हमको वास करे। इस प्रकार से जो है कुल 44 अंग है ये विस्तारित, और सब मिलके जो है 64 64 अंग, इनके बारे में जो है रूप गोस्वामी ने इधर बताया है। अभी आने वाले जो है 7-8 जो अध्याय है उसमें जो एक एक करके हम लोग जो इसका विस्तार से जो है वो वर्णन करेंगे, उसका जो हम लोग
अध्ययन करते जाएंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, ये 64 अंगों का यही प्रश्न ये उत्तर आएगा क्या पूरा? क्या प्रश्न पर क्या है? 64, हाँ ये है ना कि ये इस्कॉन के 64 अंगों का इसके बारे में लिखिए, ये प्रश्न है ना। प्रश्न अच्छी तरह से पढ़िए आप। अब प्रश्न समझने में ही आपको जो है समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न क्या है वो पूरा पढ़िए। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। हम्म। ये इस्कॉन के प्रगति में 64 अंगों के तत्व तथा उसके विस्तार से भिन्नता का क्या पात्र है? हम्म। तो जैसे मैं अभी बताया आपको कि ये हाँ 64 अंग है, बराबर। हाँ हाँ। ये प्रश्न का उत्तर जो है 64 अंग लिखना नहीं है। तो इन 64 में से कोई एक दो तीन लेना है आपको। फिर अच्छा, ये सब जो दो तीन है इसको जो है पालन करने से इस्कॉन की भलाई कैसे होगी। अच्छा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताया पहला अंग का। पहला जो अंग है गुरु को हाँ स्वीकार करना। लेकिन गुरु का हाँ। स्वीकार करना है तो सिद्धांत है। लेकिन इसको इस्कॉन की भलाई कैसे होगी? गुरु जो है अलग अलग शिष्यों को अलग अलग सेवा देंगे। उसकी वजह से किसी को बोलेंगे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो इस्कॉन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, यानी कि इस्कॉन की भलाई होगी। एक शिष्य को वो ये बताएंगे कि आप अर्च विग्रह का सेवा करो, उससे जो है लोग जो है भगवान को देखने के लिए आएंगे, इससे इस्कॉन की भलाई होगी। एक को बोलेंगे आपको जो युथ प्रीचिंग कीजिए, उससे जो है युवा वर्ग आएंगे, उससे इस्कॉन की भलाई होगी। इस प्रकार से कोई भी अंग लेके उस वो अंग का पालन किस प्रकार से करने से इस्कॉन की भलाई होती है। ऐसा जो है कि तीन चार जो है अंग लेके आपको लिखना है। ये 64 अंग नहीं लिखना है इसका। इसका उत्तर अच्छा 64 अच्छा अंग नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं प्रभु जी वही पूछना था, थोड़ा कंफ्यूज था। हाँ। हाँ तो इसीलिए ये सब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इसीलिए मैं आपको जो है समझा रहा हूँ फिर से। इसका उत्तर 64 अंग लिखना नहीं है। उसमें तीन चार लेके उसका अलग अलग तरीके से पालन करने से किस प्रकार से इस्कॉन की भलाई हो सकती है, वो है। अच्छा, इस्कॉन का वो तो भलाई उसका प्रश्न है। थैंक यू प्रभु जी। अरे वाह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे वाह। एक्चुअली मेरे को दो क्वेश्चन है। एक मीन्स जो हम परिक्रमा करते हैं 3 बार परिक्रमा करना चाहिए, और हम गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं ना, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है? मीन्स एग्जैक्ट तो थोड़ा वो समझाएगा, मीन्स 3 परिक्रमा क्यों करना है, ऐसा। एक है व्यक्ति की इच्छा, और दूसरा है उसका कुछ तो संकल्प। उसके अनुसार जो है लोग अलग अलग प्रकार के परिक्रमा करते हैं। भक्ति जो है बहुत ही वैरायटी है। भक्ति ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है। भगवान जो है हमको इतना विविधता इतना वैरायटी दिया है। बस आपका मूड कैसा है, आपका इच्छा कैसा है, संकल्प कैसा है, आपके पास समय कितना है, उसके हिसाब से कीजिए। अगर आपको जो है 1 घंटे में ट्रेन पकड़ना है तो तभी आप गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर सकते, और तभी आपको मंदिर का परिक्रमा करना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन उधर रुकने वाले हैं तो हर दिन गोवर्धन परिक्रमा कीजिए, उसके लिए क्या प्रॉब्लम? तो हर एक का जो अपना अपना इच्छा है, अपना अपना संकल्प है, अपना अपना सहूलियत है, उसके अनुसार वो करेगा। यानी कि भक्ति जो है कितना एकोमोडेटिव है। भक्ति जो है आपको जो भी आप करेंगे उसको स्वीकार करने के लिए जो है भक्ति देवी तैयार है। ये जो है भक्ति की जो है बहुत बड़ा सहूलियत है। थैंक यू जी। और दूसरा एक अरे क्वेश्चन है, जैसे कि हम महाराज से हम डायरेक्ट सेवा नहीं ले सकते, जैसे अपने शिक्षा गुरु रहते हैं, तो जो हम्म, अपने पास शिक्षा गुरु रहते हैं उन्होंने जो सेवा दिया है वही अपने को करना है ना, जो बोलते हैं हाँ वो। जी। हाँ जी, हाँ इसलिए जी, क्योंकि शिक्षा गुरु का नियोग दीक्षा गुरु ने ही दिया है। शिक्षा गुरु ने ही हाँ, उनको जो है बताया कि आप अभी शिक्षा गुरु बनिए। तो इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो गुरु का ही वाक्य है। वो जो बोलते हैं वही सेवा करना है। हाँ जी, बस वो वही करते रहिए बस। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अरे तो ठीक है, अभी स्लाइड आगे कीजिए।
तो अभी ये जो 64 अंग है, ये जो अभी ये सब अध्यायों में हमको प्रभुपाद समझाने वाले। अध्याय 7 में जो है अंग 1 से 18 के तक जो है वो हमको विस्तार से समझाएंगे। और 8वां अध्याय जो है केवल 19वां अंग के ऊपर बताएगा। 9वां अध्याय में जो है हम लोग 20 से 42 अंगों का चर्चा करेंगे। उसके बाद 10वें अध्याय में जो है 43 से 46, 11वें अध्याय में 47 से 53, उसके बाद 12वें अध्याय में 54 से 64 का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद 13वें अध्याय में लास्ट वाला जो 5 शक्तिशाली, उसका फिर से 60 to 64 जो फिर से उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 अध्याय है कुल 64 अंक का। तो पूरा विस्तार के साथ जो है प्रभुपाद जी हमको इसके बारे में बस समझा रहे हैं, क्योंकि अंत में हमको यही करना है। इस प्रकार से ये 7 अध्याय है और उसमें 64 अंग है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं इधर, इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान है। फिर ऐसे 10 जो है वो गौण नियम है, और इनके बाद अन्य 44 कार्य है। जैसे वो टेबल में हमने बताया था, सबसे पहले जो 10 है क्या करे, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी जो 10 है वो गौण है, सेकेंडरी है, क्या नहीं करे। उसके बाद बचा हुआ जो है वो अलग अलग प्रकार के साधना के कार्य है। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। लास्ट वाली, अर्च विग्रह की पूजा करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भक्तों की संगति करना, संकीर्तन करना तथा मथुरावास करना। ये लास्ट वाले 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित है। तो इसमें जो है हमारा पूरा काया वाचा मनसा तीनों प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जो सेवा है सब हो जाती है। अभी हमारे संस्थापक आचार्य कौन के, श्रील प्रभुपाद, वो इतने एक्सपर्ट व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति सुबह जो है घर से उठ के फिर उसके बाद जो है अगर वो भागवतम क्लास तक या फिर प्रसाद ग्रहण तक अगर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वो अटेंड करता है, ये 64 में से वो केवल मॉर्निंग प्रोग्राम यानी कि सुबह 4 बजे से लेके समझ लीजिए 9 बजे तक सुबह का, उसमें जो है ये 64 अंगों में से कम 75% जो अलग अलग अंग है उसका हम लोग जो है सब पालन कर अपने आप हो जाता है। केवल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से 75% ये जो अंग है उसका जो है अपने आप जो है पालन हो जाता है। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी ने जो है पूरा हमको प्रैक्टिकल जो है एक पूरा सिस्टम दिया है, बस हमको केवल पालन करना है। उसमें जो अपने आप जो है ये 64 से में मैक्सिमम जो अंग है उसका हम लोग पालन हमारे से हो जाता है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए इसका वर्णन ऊपर 64 बातों में किया गया है। अब रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। अभी एक एक करके जो है इस भक्ति सिद्धांत या फिर ये वैदिक भक्ति के जो है अलग अलग है उसको कैसे पालन करना, क्या करना, उसके बारे में जो है अभी रूप गोस्वामी जो है हमको अच्छी तरह से अभी समझाने वाले हैं। आगे है अध्याय 7, भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण। आगे की। तो साधना भक्ति के जो है वैदिक साधना भक्ति के 64 अंग है। उसमें 1 से 10 पहले जो है वो प्रवृत्ति यानी कि सकारात्मक कार्य, ये कार्य हमको करना ही है। और उसमें पहले जो 3 है, 1 से 3, ये भक्ति आरंभ करने गुरु से संबंधित कार्य है। और ये अत्यावश्यक कार्य है। जब तक ये 3 हम नहीं करते तब तक हमारा भक्ति की शुभारंभ नहीं हो सकता। आगे की। सबसे पहला है श्री गुरु पादाश्रय। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया था आपको जो है सब लिखना है, सबसे पहले आप गुरु पादाश्रय उसके बारे में आप चालू कीजिए। इसी प्रकार से हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने इसी के बारे में लिखा है। और अपने अग्रज और अपने गुरु जो सनातन गोस्वामी है उनका ही
पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रूप गोस्वामी भी इस 64 अंगों का शुभारंभ श्री गुरु पदाश्रय से वो इधर कर रहे हैं। तो अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। पहला है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, यानी कि श्री गुरु पादाश्रय। श्रीमद् भागवत में ये 11वां स्कंद का 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है। महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। हाँ, तो इधर बता रहे हैं श्री गुरु का आश्रय ग्रहण करना। तो फिर गुरु कौन है? तो यही श्लोक है इधर श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद का 3रे अध्याय का 2रा श्लोक। तो इधर बताते हैं कि गुरु के लक्षण क्या है। सबसे पहला गुरु का लक्षण है शब्दे निष्णात। शब्द यानी कि शब्द ब्रह्मन, यानी कि शास्त्र। कौन से शास्त्र? भक्ति के जो शास्त्र है वो। तो ये व्यक्ति भक्ति के जो शास्त्र है उसमें जो है निपुण, निष्णात है। गुरु यानी कि उसको जो है शास्त्र मालूम होना चाहिए। यानी कि इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर गुरु जो है उत्तम अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद परे ब्रह्मणि निष्णात। परे ब्रह्म, पर ब्रह्म यानी कि भगवान की भक्ति, यानी कि श्रवण कीर्तन में जो है वो उस्ताद होना चाहिए। एक शास्त्र उनको मालूम होना चाहिए, वो हो गया थ्योरी। उसके बाद दूसरा है प्रैक्टिकल। पर ब्रह्मणि निष्णात यानी कि श्रवण कीर्तन, ये सब जो प्रैक्टिकल जो है भक्ति के लिए, उसको करने में भी वो व्यक्ति निपुण होना चाहिए। उसके बाद तीसरा लक्षण है उपशमाश्रमम। उपशमन होना चाहिए किसका? भौतिकता के वैभव से निवृत्त। भौतिकता का जो वैभव है उससे उसका उपशमन होना चाहिए। उसके प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं दिखना चाहिए। और चौथा है शिष्य को भक्ति में जागरूक करता है। शिष्य को जागरूक करना जो है गुरुदेव का प्रथम कर्तव्य। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चा जो है सोया है, ठंडी का मौसम है, सुबह उठ नहीं रहा है, दो दो तीन तीन चादर ओढ़ के सोया है, लेकिन अभी जो है स्कूल जाने का उसका समय हो गया है, यानी कि उसको ज्ञान अर्जन करना है। तो तभी माँ क्या करती है? बच्चे की इच्छा नहीं उठने का, लेकिन फिर भी जो है चादर ओढ़ के उसको उठाती है। इसी प्रकार से हर बद्ध जीव जो है सोया हुआ है। हाँ, माया के जो है अ, गोदी में बैठकर वो सो रहा है और उसको लग रहा है कि बस यही सब कुछ अच्छा है। लेकिन गुरु का कार्य माँ जैसी है, तो वो जो है उसको उठाते हैं, जागरूक कराते हैं। किसमें? भक्ति में। बेटा, आपको जो है भक्ति करनी है। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो फिर आपका बद्ध जीवन जो है ऐसे जन्म जन्मांतर तक जो है चलता रहेगा। इस प्रकार गुरु कौन है? और वो है ये 4 लक्षण जिनमें है उसी को हम लोग गुरु कह सकते हैं। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचना तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों में से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति अ, आश्वस्त कर सकना चाहिए। यानी कि ये उत्तम अधिकारी का ही लक्षण है। उत्तम अधिकारी ही जो वो व्यक्ति है उसको शास्त्र में वो निपुण भी है और दूसरों को भी जो है शास्त्र में अच्छी तरह उनको पढ़ा के उनको भी जो है वो आश्वस्त कर सकता है। बाकी मध्यम और कनिष्ठ में जो है ये लक्षण नहीं है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान के शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। बोलो तो शिष्य को ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकारना चाहिए, वो व्यक्ति उसको जो है कहाँ? बैक टू गॉड हेड, यानी कि उसको मुक्त करा के वो भगवत धाम जो है वो लेके जा सके। इस प्रकार अगर उसमें वो योग्यता नहीं, वो शक्ति नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम है जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। ये उपदेशामृत का पहला श्लोक।
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि इमाम पृथ्वीं च शिष्य। ये 6 आवेगों को नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति है वही शिष्य को स्वीकार कर सकता है, यानी कि गुरु बन सकता है। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का जो है प्रतीक बनता है। इस प्रकार अच्छे गुरु को जब हम लोग स्वीकारते हैं तो फिर वो व्यक्ति हमारा जो है पूरा उत्तरदायित्व लेता है कि अ, हमको जो है वो व्यक्ति भगवत धाम में जो है वो लेके जा सके। ये गुरु और शिष्य के बीच में जो है तो लक्षण है। तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो है, जैसे जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं 3 प्रकार के गुरु। स्लाइड आगे कीजिए। भक्ति संदर्भ शिव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं, उसमें एक संदर्भ उसका नाम है भक्ति संदर्भ। उसमें वो 3 प्रकार के गुरु के बारे में बताते हैं। पहला गुरु है श्रवण गुरु। इनसे भगवत तत्व सुनकर हम भक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमको जो है भक्ति के बारे में बिल्कुल किसी को भी मालूम नहीं है। सबसे पहले हम किसी से जो है भक्ति के बारे में, इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में श्रवण करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है हमारा श्रवण गुरु। एक दृष्टि से ये व्यक्ति जो है हमारा पथ प्रदर्शक गुरु है, और यही व्यक्ति इसके संपर्क में हम लोग हैं तो फिर वही व्यक्ति भजन शिक्षा देते हैं, किस प्रकार हमको भजन कीर्तन करना, जप करना है, कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, उसके बारे में प्राथमिक आरंभिक स्टार्टिंग वाला जो ज्ञान है वो व्यक्ति देता है। और इस प्रकार का श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं। श्रवण गुरु एक नहीं, अनेक हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे कीर्तन के बारे में जानना है तो फिर कीर्तन का जो जानकार व्यक्ति है वैष्णव, उसके पास मैं जाता हूँ तो फिर वो मेरा एक गुरु है। फिर उसे मैं श्रवण करता हूँ किस प्रकार से कीर्तन करना। या मुझे अर्च विग्रह के बारे में मालूमात करना है तो फिर मैं पुजारी के पास जाता हूँ, उससे मैं श्रवण करता हूँ, तो फिर वो मेरा श्रवण गुरु हो गया। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र के लिए हम लोग अलग अलग व्यक्ति के पास जाके उनसे श्रवण करते हैं तो फिर वो हमारा श्रवण गुरु होता है। इस प्रकार से अनेक हो सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद है शिक्षा गुरु, यानी कि एक प्रकार से काउंसिलर जो है, हाँ, या फिर जो वरिष्ठ है या फिर उधर का टेम्पल प्रेसिडेंट है, जो भी है उसको जो है हम लोग शिक्षा गुरु के रूप में देख। अनेक शिक्षा गुरुओं में से अपने अभिरुचि भाव अनुसार एक को जो है शिक्षा गुरु स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि ये काउंसिलर ही है, अलग अलग प्रकार के काउंसिलर है। फिर आपकी अभिरुचि, आपको किसके साथ जमता है, या फिर जो व्यक्ति आपके घर के नजदीक रहता है, कभी भी जो है आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो रेडी है, उनका और आपका जमता है, किस प्रकार का व्यक्ति को जो है एक शिक्षा गुरु के रूप में जो आप उसको स्वीकार कर। तो ये है शिक्षा गुरु। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा है दीक्षा गुरु। ये है दीक्षा देने वाले गुरु। कई बार वे शिक्षा तथा श्रवण गुरु बनते हैं। अगर आपके दीक्षा गुरु के पास पर्याप्त समय है तो हमेशा जो है आप उनके संपर्क में रह सकते हैं। फिर कई बार वही जो है आपको शिक्षा भी देते हैं, फिर आपको श्रवण भी कराते हैं, आपको उपदेश भी देते हैं क्या क्या करना है, फिर आपको जो है शास्त्रों का जो है श्रवण भी वो कराते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी दीक्षा गुरु जो है वो शिक्षा तथा श्रवण गुरु ही बनते हैं, यानी कि 3 in 1 एक ही व्यक्ति बनता है। लेकिन इस्कॉन में जो है अभी का हालत में जो है इस प्रकार संभव नहीं है। इसलिए दीक्षा गुरु एक है लेकिन उनके पास उतना समय नहीं है, तो फिर हमको अन्य जो है शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु को हमको बनाना पड़ेगा। यदि वे नहीं हैं तो फिर किसी अन्य को शिक्षा तथा श्रवण गुरु बनाए। अगर उनके पास पर्याप्त समय नहीं है तो फिर हमको जो है अन्य किसी को शिक्षा तथा श्रवण गुरु बनाना है, लेकिन उनको पूछ उनको पूछ के उनका अनुमति प्राप्त करके हम अन्य किसी को जो है शिक्षा तथा श्रवण गुरु हम बना सकते हैं। इस प्रकार से जीव गोस्वामी के अनुसार, तो भक्ति संदर्भ के अनुसार इधर जो है 3 प्रकार के जो है गुरु है। एक है श्रवण गुरु, दूसरा है दीक्षा गुरु, उसके बाद है शिक्षा गुरु, और बाद में शिक्षा गुरु। तो चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है कि व्यक्ति को जो है क्यों गुरु को स्वीकारना। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महान। तो इधर बोल रहे हैं कि जीव को जो है अपने आप में जो है बिल्कुल जो है कुछ ज्ञान नहीं, तो इसीलिए जो है भगवान क्या करते हैं, उनको जो है शिक्षा गुरु के माध्यम से आके जो मार्गदर्शन देने का जो है वो व्यवस्था इस प्रकार से जो है वो
करते हैं। इस प्रकार जब कृष्ण ही जब हमको प्रेरणा देते हैं तो तब हम लोग गुरु को प्राप्त करते हैं। फिर उस गुरु के मार्गदर्शन में हम कृष्ण का सेवा करते करते कृष्ण को हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से बैक टू बैक सिस्टम, गुरु से हमको कृष्ण प्राप्त होते, तो पहले कृष्ण से हमको गुरु प्राप्त होते, फिर बाद में गुरु से हमको कृष्ण को हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु कौन बन सकता है, इसके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु। वर्णाश्रम में वो कोई भी आश्रम कोई भी वर्ण का क्यों ना, वो शूद्र हो या फिर ब्राह्मण हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन योग्यता क्या है, योग्यता यही है कृष्ण तत्ववेद, उसको कृष्ण भक्ति के बारे में मालूम है और कृष्ण भक्ति में वो निरत है और अन्यों को भी कृष्ण भक्ति के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है, फिर वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो हर किसी को उपदेश जो है वो देख सकता है। और गुरु क्या करता है, दीक्षा दे के जो है उसको परंपरा से जो है उसको जुड़ा देता है। ये जो है गुरु का बहुत बड़ा जो है वो उत्तरदायित्व है। और गुरु का और एक उत्तरदायित्व है, जितने भी जो संशय है शिष्य में उसको निवारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक शिष्य के मस्तिष्क में जो भी शंका है उसका निवारण नहीं होता, तब तक जो है शिष्य का उद्धार नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए जब व्यास देव जी ने कई अलग अलग प्रकार के शास्त्र लिखे, लेकिन वो अपने आप जो है संदेह के इसमें जो है वो अटक गए, तभी उनके गुरु महाराज नारद जी आए इधर। फिर नारद जी आके उनको मार्गदर्शन किया, उनको बताया कि आपने अलग अलग प्रकार के शास्त्र तो लिखे, लेकिन भगवान के बारे में जो एक विशेष ग्रंथ यानी कि श्रीमद् भागवत का रचना नहीं किया। उसको आप करेंगे तो आपका जितने भी जो संशय है वो सब जो है निवारण हो जाएंगे। इस प्रकार से गुरु का ये बहुत ही परम कर्तव्य है कि शिष्य के सभी जो संशय है उसको जो है निवारण उनको करना ही चाहिए। अगर यदि जो है गुरु ये काम नहीं कर सकता, उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर वो जो है बहुत ही वो बोगस गुरु है। फिर तभी क्या हो जाएगा, शिष्य जो है पथ भ्रष्ट होके इधर उधर जो है वो चला जाएगा, तो फिर उसका जीवन पूरा व्यर्थ हो सकता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जैसे किसी का विवाह करना है तो फिर कन्या, जो विवाह करने वाला जो लड़का है या उनके घर वाले पूरा अच्छी तरह उसका जो है तहकीकात करते, फिर वो वाले भी कन्या के बारे में जो पूरा अच्छी तरह तहकीकात करते, जब संतुष्ट होते तभी जो है दोनों के बीच में विवाह हो। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को अच्छी तरह से जो है उसका तहकीकात करना चाहिए, उसको परख लेना चाहिए। इसी प्रकार शिष्य भी गुरु के बारे में परख लेना चाहिए। कम से कम 6 महीना या 1 साल तक तो ये दोनों संबंध लगाना चाहिए। फिर जब दोनों आश्वस्त हो जाते हैं कि गुरु को लगता है कि हाँ भाई ये शिष्य बनने के लिए योग्य है, या शिष्य को लगता है कि ये व्यक्ति मेरा गुरु बनने के लिए योग्य है, तब जाके जो है ये दीक्षा का ये होना चाहिए। अगर ये न परखते हुए ऐसे करेंगे तो फिर जो है बाद में दोनों का जो है नष्ट होने का जो है चांसेस जो है ज्यादा रहता है। तो अलग अलग शास्त्रों से जो है गुरु के बारे में जो है अलग अलग प्रकार के जो है चीजें बताया गया है। मुंडकोपनिषद में कहता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् सवित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इधर कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम, तद यानी कि वो विज्ञान यानी कि कृष्ण विज्ञान, भगवान के विज्ञान को समझना है, तो फिर गुरु एवं अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही आपको जाना है, क्योंकि उन्हीं के पास, स्पिरिचुअल मास्टर के पास ही वो मास्टर की है। अन्य दूसरा कोई व्यक्ति जो है आपको उसको नहीं बता सकता। फिर ये गुरु कौन है, संवित, उनके पास जाना है तो फिर क्या है, संवित पानी। तो उनका संवित पानी यानी कि हाथ में जो है मूंज घास लेके जाना, यानी कि उनको यज्ञ के लिए यानी कि सेवा करने के लिए जाना, उनको सेवा करके उनको जो है संतुष्ट करना है। और उधर जाके क्या करना है, श्रोत्रियम, क्योंकि गुरु जो है श्रोत्रियम, श्रोत्रियम का मतलब वो जो है सभी वेदों में पारंगत है। श्रुति का श्रुति शास्त्र को जो अच्छी तरह वो उसमें निष्णात हो गया है। उसके बाद ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम यानी कि वो पर ब्रह्म में जो है पूर्ण स्थित है, यानी कि भक्ति में जो है पूरा अच्छी तरह से वो सुस्थित है। और गुरु के जो है लक्षण क्या क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति जो है भक्ति तत्व के बारे में अच्छी तरह जो है उनको समझ आना चाहिए, और उसका जो चारित्र है वो निष्कलंक होना चाहिए और साधु प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, और उसमें जो हम लोग विश्वास रख सकते हैं, और वो व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए, और कोई लाभ के से जो है वो विरक्त होना चाहिए, और वो जो है बहुत ही
सरल जीवन बिताने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और उसका जो शास्त्र है या फिर वो जो भी बोलते हैं उसमें मायावाद जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये जो भक्ति है हमको, तो भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसके बारे में भी चैतन्य चैतामृत में जो है उल्लेख। चैतन्य चैतामृत का मध्य लीला का 22वें अध्याय का 80 श्लोक है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल कारण क्या है? साधु संग। यानी कि जब तक हम गुरु को स्वीकार नहीं करते, साधु का स्वीकार नहीं करते, तब तक जो है हमारा ये भक्तिमय जीवन का जो है वो बिल्कुल शुभारंभ नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु को स्वीकार करना जो है बहुत ही आवश्यक है। जब तक गुरु का स्वीकार नहीं करते तब तक हमारा ये गाड़ी नहीं चलता। आगे कीजिए। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमें उचित गुरु कभी प्राप्त होंगे जीवन में, मतलब अभी गुरु ही हाँ जी। नहीं है तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छे गुरु कब मिलेंगे? इसकी क्या मतलब हमें ढूंढना पड़ता है क्या, ये कुछ भाग्य से मिलते हैं अच्छे गुरु जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मदद करने वाले? अगर आप इस्कॉन संस्था में भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम्म। अन्य कोई संस्था में आप कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है जाके टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ ये गुरु जो है सही है क्या गलत है उसके बारे में। लेकिन अगर आप इस्कॉन संस्था में हैं, इस्कॉन संस्था में गुरु बनना जो है इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए जो नहीं। हमारा हमारा जीबीसी है, वो लोग जो है हम्म। उसको जो है कम से कम जो गुरु बनने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर 3-4 साल उसको सत्व परीक्षा, अग्नि परीक्षा सभी से उसको निकालते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है, उसी व्यक्ति को जो है इस्कॉन में गुरु बनाया जाता है। तो नहीं इसीलिए नहीं, जो है मेरा आपको उसका टेस्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल ऐसा था कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अच्छी गुरु की जरूरत है। तो अभी मुझे अभी भगवान, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न ऐसा है कि ये गुरु भाग्य से मिलते हैं क्या, कोई हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाके? अभी हम ढूंढेंगे तो ये नगर हम जहाँ हैं, हमारे यहाँ पे वो गुरु नहीं मिल रहे, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे अच्छे गुरु जो हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए? तो आपके क्षेत्र में गुरु क्यों नहीं मिल रहे? अब वो पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि ये भाग्य से मिलते हैं। ऐसे कि वो है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो मेरे मुझे ऐसे चाहिए जो हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हर साल अभी हर समय मदद करे। तो वैसे क्यों नहीं मिल रहे, वो मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ तो देखिए, हर किसी का जो है रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को लगता हम्म। है कि मुझे हर समय जो है मेरा गुरु मेरे पास रहने का आवश्यकता नहीं है, ऐसे बोलने हम्म। वाले भी बहुत लोग हैं। तो हम्म। इसीलिए सबका जो है गुरु को चयन करना ये पर्सनल चीज है। ये हाँ क्या है? बराबर। पर्सनल है। अभी आपको हम्म। कैसे चाहिए उसके हिसाब से जो है आप देख लीजिए, और हाँ। भगवान से प्रार्थना कीजिए उस प्रकार के व्यक्ति आपको मिले, उस प्रकार का अच्छा। भाग्य जो है मुझे मेरे जीवन में आए। इस प्रकार जितना हम्म। आप निस्वार्थ भाव से, हाँ पूरा भाव विभोर होकर भगवान के हम्म। सामने प्रार्थना करेंगे, तो आपको हम्म। जिस प्रकार का गुरु चाहिए उस प्रकार का गुरु को कृष्ण आपके पास भेजेंगे, अच्छा। तभी जो है आपका भाग्य का उगम होगा। अच्छा, वही मेरे को कि उसका कौन एकमात्र भगवान ही मतलब पर्याय वो गुरु बस, देंगे। हाँ बस वही तो दे भेजेंगे। गुरु कृष्ण हम्म। प्रसाद पाइया भक्ति लता बीज, बस। अच्छा अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे बोल। प्रभु जी, अपने इस्कॉन में ऐसा नहीं है ना कि हम चाहे उनको गुरु, मतलब चाहेंगे उनको गुरु बनाएंगे। ये तो हाँ हमारे क्यों नहीं, काउंसलर। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपका काउंसलर का कोई लेना देना नहीं। जो अमेरिका में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको अगर आपको गुरु बनाना है तो बना सकते, क्या प्रॉब्लम? ऐसे इस्कॉन का जो कोई नियम नहीं है कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती करेगा कि आपको इसी से दीक्षा लेना नहीं नहीं है। प्रभु जी, जबरदस्त इस्कॉन का नियम ही नहीं है। जबरदस्ती नहीं प्रभु जी, जबरदस्ती का बात नहीं है। और जैसे कि हम किसी अन्य जगह, हमारा जैसे इस्कॉन का मुंबई का ब्रांच कहीं और है,
हमें यहाँ हमारे जो काउंसलर आते हैं उन्हें हम्म, लगता है कि जो भी यहाँ है सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्हें दीक्षा मिलनी चाहिए, तो हम्म, वो आगे बढ़ाते हैं। हम्म, हमारा जो जो भी यहाँ से जितने लोग हैं उनकी हम्म। सब देखते हुए वो आगे बढ़ाते हैं। तो वो हमारे लिए गुरु चयन करते हैं ना प्रभु जी की, जो गुरु वो है आपका अभी। गुरु चयन नहीं कर रहे हैं। वो आपका गुरु चयन नहीं कर रहे हैं। आपको ही बताना पड़ेगा कि प्रभु जी मैं इस गुरु से दीक्षा लेना चाहती हूँ। जी फिर जब प्रभु आप बोलेंगे फिर उस गुरु से आपका दीक्षा किस प्रकार से हो, वो उसके लिए वो मदद करेंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जिन गुरु के पास वो ले जा रहे हैं, जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज हैं, तो हमें हम्म। तो कुछ पूछना ही नहीं है ना प्रभु जी। जैसे वो देखिए, बात। सबका सबका ये पर्सनल है। मैं हर एक का जो इधर खाता खोल के नहीं बैठ सकता। जो भी जी प्रक्रिया है, प्रोसीजर क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। आपका जीवन में आपका प्रत्येक क्या चल रहा है, उसके लिए मैं नहीं बैठा हूँ इधर। ये जो है खोया पाया केंद्र नहीं है इधर। हाँ, तो भाई तत्व क्या है वो बता रहा हूँ, इस्कॉन का नियम क्या है वो बता रहा हूँ। उसको कैसे करना, क्या करना है, आपके ऊपर है। अपूर्ण स्वतंत्र है। आपको जिससे दीक्षा लेना है ले सकते हैं, उसमें आपका काउंसलर भी कुछ नहीं कर सकता। बस। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न है तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण। तो हरे ठीक कृष्ण है, हमने प्रभु जी। ठान लिया कि। हाँ, बोलिए। एक 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 सवाल सिर्फ, हाँ, दीक्षा बोलिए। लेने के लिए जिद करना जरूरी है, अच्छा है क्या प्रभु जी? अभी समझो हमारा क्राइटेरिया खत्म हो गया, पूरा हो गया, फिर भी हम हम्म। दीक्षा लेने के लिए जिद करना अच्छा है क्या प्रभु जी? तो मतलब क्या, जिद का मतलब क्या है वो बताइए मुझे। जिद मतलब मुझे दीक्षा लेनी लेनी है अभी। मेरा जो भी है, हाँ, मेरा 3 साल पूरे हो गए, हाँ, मुझे हाँ, तो चाहिए। हाँ, तो फिर किससे लेना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके वो बाद लेने ये का एक गुरु मिनट, चयन एक किया है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप बोल रहे कि मैं इस गुरु से दीक्षा लेने वाला हूँ, बराबर। लेकिन वो हाँ। गुरु भी तैयार होना चाहिए आपको दीक्षा देने के लिए। शादी कैसे अच्छा वो। होता है? केवल लड़का हाँ। चाहता है करके शादी नहीं होता बेटा। इधर हम्म। पति और पत्नी दोनों का सम्मति चाहिए। अगर आपके प्रति गुरु का कुछ आपत्ति है तो फिर वो पूर्ण स्वतंत्र है कि आपको दीक्षा दे या न दे। ये अभी गुरु तो हमको जानते नहीं ना प्रभु जी, वो बड़े गुरु है लोकनाथ स्वामी महाराज। ये तो इस्कॉन का हमको। नियम है, वो मैं बता रहा हूँ। हम्म। और जब तक गुरु जो है आपको दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता, अगर आपने ठान लिया ये व्यक्ति से मुझे लेना है, भले ये 100 साल क्यों ना हो, कितना आपका उसके हम्म, ऊपर श्रद्धा है, तो आपको रुकना पड़ेगा। यही आपका अच्छा। समर्पण है। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब है समर्पण। समर्पण। तो आप पहले हम्म। दिन समर्पित नहीं हो रहे हैं तो फिर आप क्या दीक्षा लेके क्या करेंगे? नहीं, वो अभी मैंने तो बोलते हैं देखा कि है 25-30 साल तक रुके हुए लोगों को भी मैंने देखा है हम्म। इस्कॉन। और अंत में वो लोग उन्हीं से लेते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। कृष्ण ही हम्म। जो है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। वही जो है हम्म, आपका संकल्प को पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, लेकिन नियम ये है कि गुरु हाँ। भी तैयार होना चाहिए शिष्यों को दीक्षा देने के लिए। इस्कॉन का लॉ अच्छा। बुक में यही लिखा गया है। दीक्षा हम्म। देना जो है, दीक्षा गुरु के लिए अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी हम्म। नहीं है। उनका भी हम्म। स्वतंत्रता है। हम्म। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। लेकिन दीक्षा गुरु जो होते हैं वो तो जानते नहीं है ना जिन्हें दीक्षा लेना होता है। जैसे आपने बताया कि उन्हें भी पता होना चाहिए आपके बारे में, तो कैसे? उनको सब मालूम होता है। उनको मालूम नहीं है, वो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप गुरु है? नहीं नहीं प्रभु जी, पूछ तो रही हूँ। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके बारे में वो मालूम नहीं है? अरे, वो आपका पूरा जन्म जन्म का जो है पूरा कर्म लेने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति आपको नहीं जानता कि ऐसे रोड में जो जा रहे हैं उसी को बुला के वो क्या दीक्षा दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं ये क्या प्रभु कोई जी। बाजार है क्या? दीक्षा बाजार है क्या ये? क्या सुपरमार्केट है? अरे, जब नहीं तक वो प्रभु आपको जी। नहीं जानते तो दीक्षा कैसे दे सकते हैं? आप क्या बात क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वो प्रभु आपके जी, बारे में हमारी नहीं जानते हैं। छोटी बुद्धि है, हमें लगता है कि नहीं हाँ, जानते तो होंगे। बस ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मुझे जो है एक वॉशिंग मशीन खरीदी करना है तो 25 बार सोचता हूँ
है क्या नहीं है। तो फिर गुरु को बनाना है या फिर शिष्य को बनाना है तो फिर उनको भी 25 बार तो सोचना ही है। तो कम से कम तो जानकार तो होना चाहिए। कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि यही वॉशिंग मशीन है। नहीं तो फिर वॉशिंग मशीन के जगह में जो है दूसरा फ्लोर मशीन लेके आऊंगा। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु को गुरु रूप में ही नहीं अपितु तो भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में, शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है। और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जा सकती है। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। और श्रील रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। तो अभी किस प्रकार से गुरु का आश्रय ग्रहण करने के बाद उनका शिक्षा और दीक्षा हमको लेना है, तो उसके बारे में जो इधर बताया जा रहा है। तो गुरु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो उनके प्रति जो है भक्तों या शिष्य को जो है पूरा आश्वस्त होना चाहिए, फिर उन पे पूरा जो है श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं रखेगा तो फिर उसका भक्ति जो है वो आगे बिल्कुल जो है वो अ, नहीं बढ़ सकता है। इधर दीक्षा का मतलब है कि वो जो औपचारिकता रूप से जो है एक दीक्षा ले लेता है, वो हरिनाम दीक्षा हो या फिर ब्राह्मण दीक्षा। फिर ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो है वो व्यक्ति अर्च विग्रह का सेवा में लग सकता है। और शिक्षा का मतलब है अलग अलग शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, उनसे जो हमको अलग अलग प्रकार के जो है शिक्षा जो हमको प्राप्त होता है। लेकिन दीक्षा और शिक्षा के लिए जो है जब हम गुरु का चयन करते हैं तो तभी हमको बहुत सावधानी से जो है हमको ये करना पड़ेगा। अगर गलती से जो है गलत आदमी का जो है हम लोगों ने चयन कर लिया तो फिर वो कभी कभी गुरु को भी भारी गिरता है, फिर बाद में जो है शिष्य को भी जो है वो भारी गिरता है। इसीलिए जो हमको अच्छी तरह परख के जो है हमको देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हम गुरु और शिष्य का जो है संबंध को प्रस्थापित कर सकते हैं। अगर कभी कभी होता है कि ठीक है हमने गलती से जो है कोई गुरु को जो है दीक्षा गुरु करके ये कर लिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उसकी योग्यता नहीं है, तो तभी भी जो है शास्त्र कहते हैं कि उसको आप छोड़ सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है हरिभक्ति विलास में जो है बताया गया है, नारद पंचरात्र से वो बताते हैं। जो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोति यह ता उभौ नारकम घोरम प्रज कलिम आरुह्य। इस प्रकार से अगर व्यक्ति जो है अपने आप को जो आचार्य करके दिखवावा कर रहा है और उसको जो है कोई तत्व मालूम नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो गलत व्यक्ति से जो है दीक्षा लेने से वो गुरु और शिष्य दोनों जो है